वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर को मदीना पाक भेजा कि जाकर आप इस्लाम की तबलीग करें। हज़रत मुसअब बिन उमैर बहुत ही यंग थे, और दूसरी बात यह है कि वो हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रह चुके थे। हज़ूर ने आपके अंदर जो लहजा ट्रांसफ़र किया था, जो अंदाज़ बयान ट्रांसफ़र किया था, वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आका तो आका हैं। फिर जब वो पहुँचे ना मदीना पाक, तो आपने जो क़याम फरमाया वो हज़रत असद बिन ज़रार के घर में क़याम फरमाया। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास को जब पता चला कि मेरे खाला का बेटा, मतलब ये हज़रत मुसअब बिन उमैर हज़रत साद बिन अबी वक़ास के खाला के बेटे थे, उन्हें पता चला कि यार ये मेरी खाला का बेटा है, इन्होंने आकर एक नया दीन की तबलीग शुरू की हुई है, और हमारे जो बाप दादा थे उनके दीन को ये कह रहे हैं वो झूठे दीन है। वो मतलब ये है कि बुतों की पूजा जो वो करते थे, वो जहालत में ज़िंदगी गुजार के गए, उन्हें बुरा भला कहते हैं और अपने दीन को का प्रचार कर रहे हैं। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने एक आपके पास आते थे, उनके दोस्त थे हज़रत सैयद बिन हुवैर, उनको भेजा और उनको थोड़ा सा तैश दिलाकर भेजा। उनको थोड़ा सा, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं किसी को पंप करके भेजना, तो वैसे इस अंदाज में भेजा कि यार तुम नौजवान हो माशाल्लाह, और ये हमारे जो है ना शहर में आकर, मदीना पाक में आकर एक नए दीन की तबलीग कर रहे हैं, तो आप जाकर उन्हें समझाओ कि ये काम क्यों कर रहे होते। जब उनको उन्होंने तैश दिलाया हज़रत सैयद बिन उवैर को, तो वो चले गए उधर, और जाते ही जो है ना हज़रत मुसअब बिन उमैर को बहुत बातें सुनाई, और बड़ी सख्त बातें भी की, ठीक है, बड़े तुर्श लहजे से भी बातें की, लेकिन उनकी सख्ती और उनका वो तल्ख लहजा हज़रत मुसअब बिन उमैर के ऊपर तो नहीं हावी हो सका, क्योंकि वो तो हजूर के तरबियत याफ्ता थे। वो मुस्कुराते रहे, सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। आखिर में हज़रत मुसअब बिन उमैर ने फरमाया कि आप थोड़ी सी बात हमारी भी सुन लेंगे, हमने आपकी तो सुन ही ली। तो उन्होंने कहा जी जी आप बोलिए, फरमाइए आप। तो उन्होंने हज़रत मुसअब बिन उमैर ने कुरान करीम की चंद एक आयात तिलावत फरमाई। फिर हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत बातों का तज़किरा छेड़ा। जब हजूर की बातें उन्होंने की ना, अंदाज़े बयां फिर मुसअब बिन उमैर का था, तो हज़रत जो है ना सैयद बिन जो हुवैर थे ना, उनका दिल पिघला और दिल की दुनिया तब्दील हुई। तो वो कहने लगे जी कि आपके इस दीन में ना दाखिल होने के लिए क्या करना है। तो हज़रत मुसअब बिन उमैर ने फरमाया कि आप जाएं और गुस्ल करके कपड़े चेंज करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको कलमा पढ़ा देते हैं। तो जब वो गए, उनकी तो मतलब ज़िंदगी तब्दील हो गई। जब हज़रत सैयद बिन हुवैर वापस जा रहे थे हज़रत साद बिन अबी वक़ास माज को बताने के लिए, तो रास्ते में जा रहे थे, तो कह रहे थे जी अब मैं उनको क्या कहूँगा। चले ये ज़हन में आ के चले, उन्होंने मुझे भेजा था ना, मैं साद बिन माज को खुद भेजता हूँ कि तुम जाकर बात करो, तुम्हारी खाला का बेटा है, खुद ही सेटलमेंट करो उनके साथ। तो वो गए जी, उन्होंने ऐसे ही कहा कि हज़रत साद बिन माज को कहा कि जी जाएं, आपकी खाला का बेटा है, आप खुद ही निपटे उनके साथ, मैं नहीं बात करता उनके साथ। तो हज़रत साद बिन अभी मुआज़ का जो है ना वो टाइम आ गया। तो जब वो गए, तो उन्होंने भी ज़ाहिर बात है, वो सरदार थे, उन्होंने अपने अंदाज से बात की, बड़े तल्ख लेजे के कि यार और कोई काम नहीं आता था, तुमने ये काम शुरू कर दिया, एक नया, मतलब जैसे लोग कहते हैं एक नया ढंग आपने रचा रही है। तो हज़रत जो है ना मुसअब बिन उमैर सुनते रहे, सुनते रहे। तो फिर आखिर में कहा जी कि वो जैसे नहीं कहते कि औरों से सुना तूने, औरों से कहा तूने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तो उन्होंने कहा जी हमें, हमारी भी तो थोड़ी सी बात सुन लेना। तो हज़रत साद बिन अबी मुआज़ ने कहा जी सुनाइए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर वही अंदाज से कुरान करीम की तिलावत फरमाई, और फिर हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत बातों का तज़किरा छेड़ा। जैसे ही ये तज़किरा छेड़ा, तो उनकी जो दिल की दुनिया है ना, उसमें रेवोल्यूशन आई, तब्दीली आई, और वो भी हजूर की दीन को कबूल करके जब वापस जाने लगे ना अपने कबीले में, तो जाते ही कबीले में ऐलान फरमाया, सबको इकट्ठा किया और कहा जी कि आप मुझे क्या समझते हो। तो सब ने कहा जी कि हमारे पे तो अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी पता नहीं कौन सी नेकी हमें काम आ गई है, तो हमें हमें आप जैसा जो है ना वो लीडर अल्लाह ने दे दी है। मतलब ये था कि हज़रत साद बिन अबी मुआज़ का बड़ा चर्चा था, बड़ी रिस्पेक्ट थी अपने कबीले के अंदर, लोग आपके ऊपर जान छिड़कते थे। तो उन्होंने कहा जी कि मेरा आपके साथ कलाम हराम है जब तक आप हजूर के दीन को कबूल नहीं करेंगे। तो हज़रत साद बिन अबी मुआज़ ने ना मतलब ये है कि सिर्फ खुद नहीं आए,
بلکہ اپنے پورے کے پورے قبیلے کو حضور کی چوکھٹ پہ لا کر کھڑا کر دیا. تو پھر اس طریقے سے اسلام کو مدینہ پاک کے اندر تقویت ملی. 10-12 لوگوں سے 70 لوگ ہو گئے، اور پھر ایک مطلب یہ کہ کمیونٹی بن گئی، ایک ماحول بن گیا. جب ایک ماحول بنا تو پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کی طرف خود ہجرت فرمائی. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو دل میں جگہ دیجیے. آقا کریم علیہ السلام سے جو پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی پیار کیجیے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے. شکریہ.